जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया में। आज बात करेंगे अपने देश के सम्मान के बारे में। आज बात करेंगे अपने देश के उस सम्मान के बारे में जिसको पाने के लिए बहुत सारे लोग के सपने होते हैं। आपके पीछे हमारे देश के ये लहराता हुआ ध्वज और तिरंगा दिख रहा है। ये हमारे देश का वो सम्मान है जो हर किसी के वश में नहीं होता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी तिरंगा का अपमान करते हैं, इसी तिरंगा का अपमान करते हैं दोस्तों, इसी तिरंगा का अपमान करते हैं। हमारे देश को नीचा गिराने के लिए, हमारे देश के सम्मान को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज मैं उन लोगों के बारे में एक एक बात बताऊंगा आप सभी को। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमारे देश का तिरंगा है और हमारे देश की खूबसूरती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के एक महान हस्ती है, जो हमारे देश के एक महान हस्ती थे, जिसका सपना है कि एक भी वंचितों अपने अधिकार से बेघर ना हो। उनका सपना है कि जो अधिकार अमीरों को मिलता है वही अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए। इसीलिए ये फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं कि हमारे संविधान के फादर है, हमारे संविधान बनाने वाले वो शख्सियत है। आज भगवान के रूप में इन्हें पूजा जाता है। मैं इन्हें सत सत नमन करता हूं दोस्तों। जिस तरह से ये हमारे देश में ऐसे कानून लाए हैं, लेकिन दुख होता है जब इसी कानून का उपयोग कोई गलत तरीके से करता है और कहता है कि हमारे देश का ये संविधान है, हमारे देश का ये संविधान है कि हमें बोलने की आजादी है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी आजादी मिलना चाहिए जो हमारे देश के नारा नहीं लगा के और फिलिस्तीन जैसे देश का नारा लगाता है, और उसमें भी जो हमारे देश के जो खूबसूरत जो मंदिर है, जो संविधान भवन है, जो हमारे देश का जो संविधान है, उसमें ऐसे देश का नारा लगाते हैं जो फिलिस्तीन जिंदाबाद जो कहते हैं, जो ओवैसी जैसे नेता कहते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है कि देशद्रोहियों को भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज मैं कहूंगा, ऐसे संविधान पे, ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश को, हमारे देश के सम्मान के लिए हमेशा से देश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ओवैसी जैसे जैसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आगे आप देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है जो क्रिकेटर को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उसका मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज कुछ लोग हैं जो उस क्रिकेटर को इतना अच्छा काम किया, वर्ल्ड कप लेकर आया, लेकिन उसमें किसी को खुशी नहीं होता है जब हमारे देश के क्रिकेटर को ऐसे सम्मान मिलता है, ऐसे सम्मान मिलता है, तब भी लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, उसमें गर्व महसूस नहीं करते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके बारे में पता नहीं विपक्ष के लोग, ऐसे ऐसे गंदे मानसिकता के लोग क्या से क्या नहीं बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस खेल में चले जाते हैं वो खेल हार जाते हैं। अरे शर्म करो, राहुल गांधी जिस राज्य में चले जाते हैं उस राज्य में चुनाव हार जाते हैं। और बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो शख्सियत है जब वो चले जाते हैं लोगों के बीच, जब वो हमारे देश के लोगों से मिलते हैं तो वो लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी क्रेडिट अपने नाम नहीं करते हैं, वो हमेशा विजेता के नाम करते, देश के नाम करते हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरह से इन्होंने जब सम्मान दिया है तो उन्होंने जो वर्ल्ड कप है उसको हाथ तक नहीं लगाया। वो हाथ लगाया है तो रोहित शर्मा का ऐसे हाथ पकड़ रखा है। बताइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की खूबसूरती है। जब हमारे देश के खिलाड़ियों को ऐसे सम्मान मिलता है दोस्तों तो हमें गर्व होता है, और क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है उसमें पूरे देश को गर्व होना चाहिए। जिस तरह से लाखों के लाखों लोग, जिस तरह से लाखों के लाखों संख्या में लोग हमारे देश के खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, ये हमारे देश की सौभाग्य की बात है। और जब ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग, ऑस्ट्रेलिया की जब 2023 में जब वर्ल्ड कप विजेता हुआ था ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जब जो एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तो फिर
वहां पे उसका सम्मान तक नहीं किया जाता है, उनको देखता नहीं आता। वहां के लोग जब जाते हैं उनके आसपास से गुजरते हैं तो फिर उनको देखते तक नहीं है। और ये हमारे देश के खिलाड़ियों की खूबसूरती है, हमारे देश के खिलाड़ियों की ये पराकाष्ठा है, विजय का पराकाष्ठा है कि जो इतना सम्मान मिल रहा है। जहां पे रोड पे देखिए लाखों की लाखों संख्या में लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है और ये हमारे देश के एक पॉजिटिव राजनीति की खूबसूरती है कि जो खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को तो पेट में दर्द होता होगा ये देख के, ये फोटो देखकर, ये राम भक्त की सेना है, ये देशद्रोही की सेना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे देश के खिलाड़ियों की खूबसूरती है। लाखों की लाखों संख्या में लोग उनका सम्मान करते हैं। आप देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रहा है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, और हम सब अपने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए खड़े होते हैं। हाँ, जहां पे खिलाड़ियों में गलत करता है हम उसका विरोध करते हैं, हम उससे सवाल करते हैं, क्योंकि हमें दुख होता है। हमें दुख होता है जब वो कोई ट्रॉफी हार के आता है। लेकिन ये हार जीत अनिश्चितताओं का खेल होता है, हार जीत तो लगा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी शुभ और अशुभ दिखता है। उनको ये क्यों नहीं दिखता है जब राहुल गांधी जिस राज्य में जाते वहां का चुनाव हार जाते, क्यों नहीं दिखता है? प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलना कहां तक जायज है? उसको क्यों नहीं दिखता है जब ओवैसी जैसे जैसे लोग जब हमारे देश में रह के, हमारे देश से चुनाव जीत के संविधान में जाते हैं, और संविधान में क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन जिंदाबाद। आप वीडियो देखिए, आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरह से फिलिस्तीन का जयकारा लगाइए। वीडियो दिखाइए। मैं कहूंगा कि वीडियो चलाया जाए इस स्क्रीन पे, देखिए वीडियो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो आपने देख लिया होगा, ये होता है। ऐसे ओवैसी लगाता है हमारे देश का जयकारा नहीं लगा के, ये लगाता है फिलिस्तीन की जयकारा। ये बोलता है फिलिस्तीन जिंदाबाद। क्या ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? देश उनको सम्मान करता है, देश उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलता है जय श्री राम, भारत माता की जय, तब लोगों को पेट में दर्द होता है और कहता है मैं भारत माता की जय क्यों बोलूं? मैं फिलिस्तीन में रहती हूं तो चले जाओ ना फिलिस्तीन, क्यों हो? ये इंडिया की और हमारे देश की खूबसूरती है कि तुम जैसे जैसे लोगों को, ओवैसी जैसे जैसे लोगों को, देश के लोग और ऐसे ऐसे लोग उनका सम्मान करते हैं। पाकिस्तान में जाके एक बार लगा के दिखाए, बता देंगे इनको। लेकिन जब ये बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए अपनी पुलिस को हटा दो, मैं बता दूंगा कि हमारी औकात क्या है। ऐसे ऐसे लोग को भी सम्मान करते हैं हमारा देश, फिर भी ऐसे ऐसे लोगों को, ओवैसी जैसे जैसे लोगों को शर्म नहीं आता है। मैं देशवासियों से, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी आंख को खोलिए और जो पॉजिटिव राजनीतिक है उसको आप लोग सपोर्ट करिए। बाद बाकी मर्जी आपकी है, आजादी है, बोलने की आजादी है। आपको जिसको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करिए। मेरा काम है आपको बताने का, आपको जगाने का। बस आप लोगों से विनती है कि सही चीजों को देखिए और सही फैसला लीजिए। बाद बाकी आपके हाथों में है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपको जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप लोग अपने खिलाड़ी के बारे में क्या सम्मान है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।